IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान आखिरत का आमालनामा। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरन इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सूरे इसरा यानी सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 13 और 14। सारी तारीफ़ें हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नाम नामी इसम ग्रामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब का कलाम नबी का फरमान खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से मुझे कहने की और आप लोगों को सुनने की जो तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बतारीख़ 2 दिसंबर सन 2022 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद की इस मस्जिद में हम और आप अल्लाह की तौफीक से नमाज जुमा अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं और आज खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से मैंने जिस उन्वान के तहत आपसे गुफ्तगू करने की सोची है या लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है आखिरत का आमाल नामा। आखिरत का आमाल नामा, क्योंकि हम सभी मुसलमान होने के नाते बहैसियत एक मुसलमान हमारा ये ईमान है कि ये जो दुनिया फ़ानी में हम और आप ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ हमें जो भेजा गया है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए भेजा है और ये दुनिया एक दिन फ़ना हो जाना है। हमें आपने भी सबको मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और इस दुनिया की ज़िंदगी में हमें जो भी
उम्र मिली, जो भी वक्त मिला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल या कमो बेश जो भी, तो उस वक्त में उन अय्याम में हमने दुनिया में रह करके कैसी ज़िंदगी गुजर बसर की, किस तरह से हमने अल्लाह के उस अहकाम की, जो कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कुरान मजीद के सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमा के कहा कि हमने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो उस पर हम वाकई में कितना खरे उतरे हैं, या कि हमने अल्लाह की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। वो जो हमारा आमाल नामा होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा दुनिया की इस ज़िंदगी में जो हमने वक्त गुजारे उनका, तो मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने फिर हमें एक बार पुनर्जन्म दिया जाएगा, दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और हमारे इस दुनिया की ज़िंदगी का जो भी वक्त अय्याम हमें आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया था उसका हिसाब किताब दिया जाएगा। तो उसके ताल्लुक़ से हम मुसलमान, बहैसियत मुसलमान, तो काफ़ी कुछ बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जानते हैं कि आखिरत में अल्लाह के आगे पेश होना है, वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, अगर पास हो रहे हैं तो दाहिने हाथ पे, फेल हो रहे हैं तो बाएं हाथ में, और अगर पास हुए तो जन्नत में, फेल हुए तो जहन्नम में। और फिर हमने कैसा जो भी कुछ जहाँ पे काला सफ़ेद किया वो सारा हमारा कच्चा चिट्ठा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके सामने खोल कर रख देगा। हमारे जिस्म के आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे, बोलेंगे, वगैरह वगैरह। तो इसके ताल्लुक़ से रब के कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहाँ कहाँ पर इसके ताल्लुक़ से बात कही, बड़े इख्तिसार के साथ इस खुतबा जुमा के मौके पर मैं आपके बीच लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 13 और 14 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको जो बातें कही हैं, जो चीज़ें हमारे आपके लिए कही हैं, उनमें से हमने ये जो 2 आयतें पेश की, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं कि और हर इंसान, और मतलब हर इंसान की बुराई भलाई को उसके गले लगा दिया है, और बरोज़ क़यामत हम उसके सामने उसका नामा अमाल निकालेंगे, जिसे वो अपने ऊपर खुला हुआ पाएगा। ले खुद ही अपनी किताब आप पढ़ ले, आज तो तू आप ही अपना खुद हिसाब लेने को काफ़ी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हश्र के दिन जब हमारी पेशी होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, हम तमाम इंसानों और जिन्नातों की, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम अच्छे और बुरे कामों को जो लिख करके वो हमारे गले का हार बनाते हैं। जैसे कभी देखते नहीं, कभी किसी ऑफिस में, किसी स्कूल के कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, जो मुलाजमीन होते हैं, तो अपने गले में हार की तरह जो एक आईडी लटकाए होते हैं, जिससे उनकी शिनाख्त होती है कि हाँ ये इस ऑफिस के जो है मुलाजिम हैं या इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। एक आईडी लटकी होती है, तो वो एक आईडी क्या, एक हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा वो गले के में हार बना करके समझे हमारा नामा अमाल वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सबके लिए जो है वो रख देगा, लटका देगा। और क़यामत के दिन ये अमल का दफ्तर जो है इस किताब की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पेश करेंगे। इस तरह कि हर शख्स जो है, तमाम इंसान, वो अपने जो है जो किए धरे को जो है बिल्कुल खुला हुआ पाएगा। उसने कब कहाँ क्या किया था तो करके तो भूल भी गया होगा, लेकिन वहां पर उस नामे अमाल में वो अपने एक एक लम्हा जो उसने काले रात में, काली अंधेरी रात में, तन्हाई में भी अगर कोई गलती, कोई गुनाह, कोई नेकी जो भी किया होगा वो उसको भी वहां पर पाएगा।
इस तरह की जो है अब फरमाया जाएगा कि अपना किया कराया तो खुद ही पढ़ ले, और आज अपने लिए तू हिसाब करने को खुद ही काफी है। तो वहां जब वो खुद नामे अमाल को पढ़ेगा तो वो अपना जायजा खुद ले लेगा, वो खुद ये समझ लेगा कि उसे फिर याद आने लगेगा ना कि हमने वो कब कब कहाँ क्या किया था। ऐसा नहीं कि हाँ हमने गुनाह किया या सवाब किया करके मर गए, खत्म हो गए तो कहानी खत्म, ऐसा नहीं होना है, बल्कि दोबारा से पेश होना है। और जब रिजल्ट सामने आएगा, नामे अमाल हमारे हाथ में दिया जाएगा, गले में लटकाएगा, और उसको जो हम पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देखेंगे कि हम यार तो छोटी छोटी सी अदना अदना सी चीज भी इसके अंदर लिखी हुई है, और किसी के साथ कोई जरा सा भी नाइंसाफी नहीं होगी, न तो दुनिया में हुई है और न आखिरत में होनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके साथ इंसाफ करेगा, और वो नामे अमाल पढ़ करके वो आज अपना खुद ही हिसाब कर सकता है कि वाकई हमने क्या किया है और इस पर हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए। मेरे भाई, अगर वाकई में कुरान मजीद पर हमारा ईमान है, इस कुरान पर अगर वाकई में हमारा ईमान है, वाकई में अगर हम ये जानते हैं, श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह का कलाम है, तो ये हक जब से नाजिल हुआ तब से हक और सच था, है और रहेगा, और इसके एक एक हरफ पे, एक एक नुक्ते पे हमारा ईमान है और होना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इसमें फरमा रहे हैं वो कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा होना ही है, यही होगा ही। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हमें जिंदगी में ही बता दे रहे हैं, और फिर भी इसके बावजूद भी अगर हम होश के नाखून न लें, इसके बावजूद भी अगर हम इस पर कोई भी कान न धरें, इसके बावजूद भी अगर हम इस पर जरा से भी तवज्जो न दें, तो फिर जान लीजिए कि हमारे साथ क्या होना चाहिए। फिर हम में और एक जानवर में, या हम में और उस शख्स में जिसका इस कुरान मजीद पर कोई ईमान न हो, जो अपने आप को मुसलमान न कहता हो, फिर उसमें हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। वो कहता है कि हम ईमान नहीं लाते, ये करके वो इसके इनकार करके वो उस पर जो अमल नहीं करता, और हम जबानी की खाली खर्च करके, जमा खर्च करके कह रहे हैं कि हम ईमान लाते हैं लेकिन हम अमल न करें, तो ये ईमान का हमारा कोई मतलब हमारा नहीं होता मेरे भाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे कि वहां पे हम सारे हिसाब किताब अपने जो गले में हमारे लटका दिया जाएगा, हम देखेंगे, पढ़ेंगे, और खुद हम अपना हिसाब किताब खुद वहां पर कर सकते हैं। और आगे चलिए, कुरान मजीद सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 49, कुरान मजीद सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, और तमाम इंसानों का अमाल नामा खोल कर रखा जाएगा, और तुम देखोगे कि मुजरिम लोग इस अमाल नामे में जो कुछ दर्ज है उसके अंदेशे से मारे दहशत के फटे पड़ते होंगे, और चीख उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसा लिखा लिखाया अमाल नामा सामने आ गया। इस किताब में तो किसी छोटी और बड़ी चीज को नहीं छोड़ा गया, बल्कि सबको गिनती में लगा लिया गया, और जो कुछ काम दुनिया में उन्होंने किया होगा सब कुछ वहां मौजूद पाएंगे। और तेरा रब किसी एक भी इंसान पर नाइंसाफी या जुल्म करने वाला नहीं। मेरे भाई, कुरान मजीद सूरह कहफ सूरह नंबर 18 नंबर 49 अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ साफ फरमा रहे हैं कि तमाम इंसानों का अमाल नामा खोल दिया जाएगा, और तुम देखोगे कि मुजरिम इस अमाल नामे में जो कुछ दर्ज है उसके अंदेशे से मारे दहशत के फटे पड़ते होंगे। आप सोचिए तो जरा थोड़ी देर के लिए कि सामने अगर जिसे जहन्नम दिखा दी जाए, जन्नत दिखा दी जाए, और उस जहन्नम में उसकी हवननाकियां, उसकी आग की लपटों को देख करके उनके क्या हालत होंगे। हम थोड़ा सा दुनिया की अगर कहीं किसी जगह कोई आग लग जाती है तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती उस आग में हम कि उसके अंदर हम दाखिल होकर के अपने सामान को भी बचा लें, नहीं हिम्मत पड़ती, जलता है जल जाए। कोई अगर अल्लाह न करे कभी कोई इसमें इंसान भी फंसा होता है तो जल्दी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि उस आग में हम कूद जाएं और उसको बचाने की कोशिश करें। कि दुनिया की आग है जो कि उस जहन्नम की आग से निकाली गई है, अगर कहीं ज्वालामुखी फूटता है तो वहां किसी के खड़े रहने की हिम्मत नहीं पड़ती कि वहां से कितनी दूर भाग सके भाग जाए। मेरे भाई, वो जहन्नम की आग जब कोई देखेगा और एक तरफ अगर जन्नत दिखा दी जाए कहीं, तो आप सोचिए कि उस इंसान की
और उसके बाद जब नामे अमाल उसके हाथ में दे दिया जाए और वो अमाल देख करके वो जो मुजरिम है जिसने जो मुजरिमाना जिंदगी यहाँ पर जो अल्लाह की नाफरमानी करके दुनिया में जिंदगी गुजारी होगी, नमाजें छोड़ी होंगी, रोजे छोड़े होंगे और जो हलाल हराम का तमीज नहीं किया होगा, झूठ सच का कोई इम्तियाज नहीं रखा होगा, पर्दा बेपर्दगी का कोई ख्याल नहीं रखा होगा, अल्लाह के साथ शिर्क किया होगा, बिदतें की होंगी, गुनाह कबीरा सगीरा से मुलव्विस होगा वगैरह वगैरह। तो सोचे कि अल्लाह ताला करे तो दहशत के मारे जो है उसका क्या हाल होगा कि वो दहशत के मारे फटे पड़ते होंगे और चीख उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती। अब वहां पर कोसेंगे अपने आप को कि हाय हमारी कमबख्ती है, ये दुनिया में हमने क्या किया, ये हमने अपना वक्त मतलब कैसे बिता दिया, ये कैसा लिखा लिखाया अमल नामे सामने आ गया। इस किताब में तो किसी छोटी और बड़ी चीज को नहीं छोड़ा गया, सब वहां उसको याद आ जाएगा। अल्लाह अकबर, वो सराहत की तन्हाई में हमने अकेले में ये काम किया था, वो भी इसमें दर्ज है। ये कैसा अजीब अमालनामा है, ये कैसा है आप सोचिए तो जरा। अभी हम अपनी जवानी की, अपने बचपने की कोई हमारी अगर अल्लाह ताला दे दिया कि हम वीडियो बना लेते हैं या मोबाइल से जो है, या पहले वीडियो कैमरा चलता था, अभी भी चलता है, जो वीडियो मोबाइल है, हम अपनी वीडियो बना करके इसकी तस्वीरों के, इसके अक्स को हम उसमें महफूज कर लेते हैं। अब पता चला बचपने के जवानी में, जवानी का बुढ़ापे में बैठ करके इंसान देख रहा है कि हम देखिए हम पहले जब जवान थे तो हम कैसे चलते थे, कैसे फिरते थे, कैसे क्या करते थे। आज बुढ़ापा आ गया तो आज हमारे यहाँ क्या क्या हालात है। नहीं, जब हम अपनी जिंदगी का खुद हम वीडियो बना सकते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी आपकी जिंदगी का, पूरी जिंदगी का नाम अमाल वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और करेगा, कर रहा है। तो मेरे भाई वो जब वो देखेगा तो वो चीख उठेगा, ये कैसा लिखा लिखाया अमलनामे सामने आ गया। इस किताब में तो किसी छोटी बड़ी चीज को भी नहीं छोड़ा गया, बल्कि सबको गिनती में लगा लिया गया। और जो कुछ काम दुनिया में उन्होंने किया होगा सब कुछ वहां मौजूद पाएंगे। और तेरा रब किसी एक भी इंसान पर नाइंसाफी या जुल्म करने वाला नहीं, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। ये ना सोचे कि कोई किसी की जो है मुंह देखी वहां पे कोई ना, कुछ नहीं। वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, वो नबी के घर का हो, नबी के औलादे हो, नबी के जो है वालदैन हो, नबी के भाई बहन हो, नबी के बीवी बच्चे हो, वो अल्लाह के नेक बंदे हो, अल्लाह के नाफरमान हो, सब जो हो, किसी के साथ जर्रा बराबर भी कोई किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं होगी। छोटा सा भी अगर उसने अजर किया होगा, नेकी की होगी, राह चलते हुए अगर पत्थर को इसलिए हटाया होगा कि कोई दूसरा उससे चोट न खा जाए, तो वो भी वहां लिखा हुआ पाएगा। किसी का अगर हक मारा होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का माल हड़प कर बैठा होगा, किसी की जो अमानत में खयानत किया होगा, किसी से झूठ बोला होगा, किसी को बेवकूफ बनाया होगा, दुनिया में बहुत अपने आप को चतुर और चालाक बन रहा होगा कि ये झूठ और बकारी कर करके, तो भी वो सारी चीजें वहां पर हो पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेगा। और आगे आइए, कुरान मजीद सूरह नूर, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 24, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 24, कुरान मजीद सूरह नूर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि उनके लिए वो दिन बड़ा सख्त होगा जब उनकी जबानें, हाथ और पैर उनके खिलाफ गवाही देकर बताएंगे कि ये लोग क्या क्या काम किया करते थे। अब देखिए अल्लाह ताला और मजीद बता रहा है। तो कुरान मेरे भाई जो हमने अपने घरों की ताकों की जीनत बना रखी है, कुरान को जरा पढ़िए, कुरान को उठाइए, लफ्ज लफ्ज से उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़िए, देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में क्या कहा। हम कुरान की इज्जत तो करते हैं, हम कुरान का अदब एहतराम तो करते हैं, हम कहते तो हैं जबान से कि कुरान पर हमको यकीन है, लेकिन यार इस कुरान को कभी हमने पढ़ने के, समझने के उसकी कोशिश की? हमने कुरान खानी के वक्त में कुरान उठा लिया जाता है, हमारे घर पे कुरान खानी है और उसको कुरान पढ़ा जाता है, माने समझने की कोशिश होती है। कभी अगर घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, घर में जिन्न घुस गया है, भूत घुस गया है, तो उसको भगाने के लिए कुरान पढ़ा जाता है, सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। कोई बीमार हो गया, कोई मरने के करीब है, तो सूरह यासीन बैठ के पढ़ने के लिए। कि अगर किसी को कुछ हो गया तो तावीज बना के गले में लटका, क्या कुरान इसी के लिए?
जरा जरा से छोटी छोटी बातों पर अगर कोई तू मैं किसी बात हो जाए, कुरान उठा करके हाथ में कुरान की कसम खाता हूं मैं ये जो कह रहा हूं वो सही बात है, बस कुरान की मैं सही करा, मैं कुरान उठाने को तैयार हूं। कुरान कभी उठा के पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं? कुरान उठाने को तैयार हो जाते हैं कभी? क्या कुरान इसके लिए? नहीं मेरे भाई, ये रब का कुरान इसलिए है, ये रब का कुरान इसलिए है कि इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, इस पर अमल किया जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 24 में इरशाद फरमा रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, उनके लिए वो दिन बड़ा सख्त होगा और जब उनकी ये जबानें, हाथ और उनके पैर उनके खिलाफ गवाही देकर बताएंगे कि ये लोग क्या काम किया करते थे। आज कहने वाले कहते हैं कि अजीब बात है आप लोगों के मजहब में, यार हाथ बोलेगा, जबान बताएगी, पैर बताएगा, इसके कोई मुंह है क्या? इसके कोई जबान है क्या? हाँ, अल्लाह ताला इसको भी जबान देगा, अल्लाह ताला इसको भी जबान देगा। अभी कुछ सालों पहले तक कैसे का टेप रिकॉर्ड चलता था, टेप रिकॉर्ड में देखते थे पतला सा प्लास्टिक के जैसे फीता होता था, उसमें हम अपनी आवाजें भर लिया करते थे और उसके बाद लगाए तो वो फीता बोलता था कि नहीं बोलता था? वीडियो कैमरा आया, वीडियो कैसेट आई, उसकी फीते थोड़ा और चौड़ा हुआ, उसमें अगर हम कुछ भर लेते थे बोलता था कि नहीं बोलता था? ये मोबाइल है, ये मोबाइल में हम कोई आवाज भरते हैं, कोई वीडियो भरते हैं तो उसमें हमारी फोटो आती है, हमारी आवाज आती है कि नहीं आती है? अल्लाह ने जिसने हमें आपको पैदा किया है, उसने हमें जो अक्ल सलीम दिया है, तो हम अपने हाथों से प्लास्टिक को बुलवा सकते हैं, हम अपने हाथों से मोबाइल को बुलवा सकते हैं, हम अपने हाथों से कैसेट को बुलवा सकते हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने हमें आपको पैदा किया है, वो हाथों को नहीं बुलवा सकता, वो पैरों को नहीं बुलवा सकता, वो जबानों को जबान नहीं दे सकता? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। और बोलेंगी तो जबानें भी बोलेंगी, हाथ भी बोलेगा, पैर भी बोलेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हमारे खिलाफ गवाही देगा कि जो हम लोग क्या क्या करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद सूरह नंबर 24 आयत नंबर 24 में इरशाद फरमा के सूरह नूर के अंदर बता दिया। और आगे आइए चलिए सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि आज के दिन हम उनके मुंह को सील लगाकर बंद कर देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पैर गवाही देंगे उन सब कामों पर जो ये लोग किया करते थे। कुरान मजीद में खोल खोल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई दूसरी आयत में, कोई दूसरी आयत में, कोई दूसरी आयत में उलमा कराम ने इसको जमा कर दिया। अब देखिए कुरान मजीद के सूरह नंबर 36 आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, आज के दिन हम उनके मुंह को सील लगाकर बंद कर देंगे। वहां पर अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रात के मुंह को बंद कर देगा, पैक कर देगा, सील लगा देगा, कोई आवाज नहीं, कोई चीखना, कोई बोलना चालना नहीं, और हमारे हाथों को जो है जबान देगा, वो हमसे बात करेंगे, हमारा हाथ बोलेगा, हमारे पैर गवाही देंगे। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फला दिन, फला तारीख को, फला सन को, फला वक्त में, फला जगह जा करके इसने ये गुनाह का काम किया था, मैं खुद चल के गया था, मैं गवाही देता हूं। ये पैर गवाही देगा, ये हाथ गवाही देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कह रहा है। अब भी समझ में नहीं आती बात, अब भी यकीन नहीं होता है, अब भी इस चक्कर में पड़े हो कि नबी की दामन पकड़ के मचल जाएंगे, नबी हमको बचा लेंगे, हम यहां शिर्क करते रहे, बाबाओं के पीछे पड़े रहे, पड़ते रहे, बाजारों की खाकों को छानते रहे, ताबीजों, गंडों को, पलितों को लटकाए फिरते रहे, नमाजों से, मस्जिदों से दूर रहे। जब कभी कोरोना की शक्ल में, जब कभी डेंगू की शक्ल में, जब कभी अजाब की शक्ल में कोई अजाब आए और हमारे ऊपर पड़े, तब हमें याद आती है कि आज मस्जिदें बंद हो गई, तो अभी किसी को ये भी कि अपने घर में भी नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं, किसी बैठ करके ताश खेल ले। कभी जो होता है कि जुमा के चले आए, बाकी हफ्ते के हफ्ते गायब हो गए, अल्लाह की इबादत में याद नहीं, अल्लाह के कुरान पर यकीन नहीं है। मेरे भाई, एक एक चीज का हिसाब किताब होगा, हाथ भी गवाही देंगे, पांव भी गवाही देगा, और सबको कामों पर जो ये लोग किया करते थे। कुरान उठाकर देखे, सूरह यासीन बहुत पढ़ते हो ना, कोई मरने लगता है, बीमार है, सूरह यासीन पढ़ते हो, उसका तर्जुमा उठाकर पढ़ो। देखो आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला ने क्या कहा, सूरह यासीन के आयत नंबर 65 में
कि आज के दिन हम उनके मुंह को सील लगाकर बंद कर देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पैर गवाही देंगे उन सब कामों पर जो ये लोग किया करते थे। और आगे चलिए, सूरह हामीम और सजदा, सूरह नंबर 41, सूरह नंबर, आपको इस मस्जिद से खुतबा जुमा के ताल्लुक से जो भी बातें कही जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले हदीस की तरफ से जो बातें कही जाती है वो कुरान मजीद के और अहादीस के हवालों के साथ में, कुरान और हदीस के हवालों के साथ में, कुरान के सूरे का नाम, हदीस के हदीस और हदीस का नंबर ये बताने के साथ साथ, और अगर नहीं हवाले बताए सिर्फ नाम भी ले लिया, जो देखना चाहें आके देख सकते हैं, नहीं तो उठा करके आप जाए मोबाइल पर गूगल पर सर्च मारे वहां से निकाल के देख सकते हैं, और नहीं लाइब्रेरी में आवे आकर के उठा करके मिला के देख सकते हैं कि जो बातें यहाँ कही जा रही हैं क्या वो आपके कुरान में मौजूद है कि नहीं है, हदीस के अंदर मौजूद है कि नहीं है। हम तुम्हें कुरान पर पढ़ के सुना रहे हैं, तुम्हें सूरे का नाम बता रहे हैं, तुम्हें आयत का नंबर बता रहे हैं, तुम्हारे सरों पर चीख चीख कर पुकार पुकार के और तुम्हारी जबान में समझा रहे हैं। हमारी आपकी जबान जो हिंदी उर्दू है उसे बता रहे हैं। अब इस पर भी समझ में ना आए, अब इस पर भी कान न धरें और सिर्फ ये गुमान में पड़े रहे, नहीं हम तो फलां हैं, हम तो फलां लोग हैं, हमको तो हमारे पीर बचा लेंगे, हमको तो हमारे बाप दादा बचा ले जाएंगे, हमको तो हमारे नबी बचा लेंगे। मेरे भाई, नबी ने अपने घर वालों से, अपनी लगते जिगर को, अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक से कहा कि बेटी अल्लाह ने जो दिया उसमें जो चाह ले लो। हज के दिन नहीं सोचना कि नबी की बेटी हो तो तुम्हारे कोई काम आऊंगा। जब नबी की बेटी के काम नबी नहीं आएंगे हमारे आपके लिए, क्या नमाजें छोड़ते रहे नबी हमें बख्शवा लेंगे? हम अल्लाह को शायद शिर्क करते रहे, अल्लाह ताला क्या वो नबी को बचा लेंगे? नहीं मेरे भाई। आओ देखते हैं कुरान नबी सूरह हामीम और सजदा, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, यहां तक कि जब वे सब आग के सामने लाए जाएंगे तब उनके कान, उनकी आंखें और उनकी खाने भी उनके खिलाफ गवाही देंगी कि वे क्या कुछ किया करते थे। देखिए, गिन गिन करके देखिए और लम्हा लम्हा रुक रुक के सोचिए, सुनिए, समझिए, गौर फिक्र करिए अल्लाह ताला कैसे कह रहा है, जिसमें एक एक आधा का नाम ले लेके कह रहा है कि ज़बानें गवाही देंगी, हाथ गवाही देगा, पांव गवाही देगा। अब यहां पर अल्लाह ताला करे कि उनके कान, उनकी आंखें, उनकी खालें भी गवाही देंगी। इन आंखों से हमने क्या देखा, इन कानों से हमने क्या सुना, कितनी ग़ीबतें हमने की, कितने लोगों की बुराई भलाइयां की, कितने गंदी चीजों को, गलत चीजों को देखा, कितने गलत चीजों को हमने सुना जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया। हमारी खाल तक हमारी गवाही देंगी कि हमने अपने इस जिस्म को लेकर के हम कहां कहां गए, इस जिस्म के आज़ा से हमने क्या क्या किया। ये जबान, जो चमड़े की जबान जिसमें कोई हड्डी नहीं है, वो हमारी शर्मगाह है, वो इसको हमने कहां इस्तेमाल किया, किसके साथ बुराइयां की, किसकी ग़ीबतें की, किसकी चुगलियां की, कितनी बदकारियां की, कितनी ज़नाकारियां की, कितने हमने गुनाह किए हैं। एक एक जिस्म का हिस्सा मेरे भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि उनके खिलाफ गवाही देंगी कि वे क्या कुछ किया करते थे। सोचो जरा, थोड़ी देर के लिए सोचो, कितना बेबस हो जाएगा इंसान। वो कहता कैसे, सोचता कैसे मेरे भाई, सोच कैसे लेते हो कि हम कुछ भी करते रहे, जहां हमारा हाथ हमारे खिलाफ गवाही दे रहा हो, जहां हमारा पैर गवाही दे रहा हो, जहां हमारे चमड़े खाल गवाही दे रही हो, जहां हमारे कान गवाही दे रहे हो, जहां हमारी आंख गवाही दे रही हो, जहां हमारी जबान गवाही दे रही हो, ये सब हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे और कह रहे कि अल्लाह के नबी बचा लेंगे, अल्लाह के नबी आएंगे। याद करो उस हदीस को, हश्र के दिन जामे कौसर पर सितारों के से कहीं ज्यादा कितनी प्यालियां रखी होंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर उठा उठा कर पिला रहे हो। कुछ लोग आएंगे, देखने में बज़ाहिर मुसलमान नजर आएंगे, अल्लाह के नबी उन्हें भी जब जामे कौसर पिलाने के लिए बढ़ेंगे, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आपको नहीं पता, आपके दुनिया से चले आने के बाद, आपकी वफात के बाद इन्होंने दीन के अंदर नई नई चीजें ईजाद की, जो चीज आपने मना किया उसको किया, जिस चीजों को करने को नहीं कहा उन कामों को किया, और जो करने को कहा उसको नहीं किया। नमाजें छोड़ी, नमाजें अपनी अपनी तरीके से पढ़ा,
आपने कैसे बताया? इन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया। आपने दाढ़ी का हुक्म दिया, ये दाढ़ी मुड़ा रहे हैं। आपने कहा कि देखो सच बोलने का तो झूठ बोल। अल्लाह के नबी आपके खिलाफ इन्होंने नई नई बातों को भी ईजाद किया। तो अल्लाह के नबी क्या कहेंगे? 100 का हटाओ इनको यहां से, भगाओ, दुनिया देंगे, भगा देंगे फरिश्तों के कहने पर। जब फरिश्तों के कहने पर भगा देंगे, जरा बताओ तो सही, दिल पर हाथ रखकर सोचो तो सही, जहां तो तुम्हारी हाथ है, तुम्हारे जबान, तुम्हारी खाल, तुम्हारी आंख, कान, तुम्हारे हाथ पांव तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हो। अल्लाह के नबी कहेंगे कि अल्लाह ताला इसको छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला इसने गुनाह किया तो किया। अल्लाह ताला खाल कहेगा, हाथ पैर के कि हाँ अल्लाह ताला को लेकर गया था फला बाबा के उर्स में, जाके वहां पर हमने चादर चढ़ाया था, जाके वहां गागर सागर किया, कव्वालियां की, जाके वहां सजदे तवाफ किए, जाकर वहां हाजत रवाइयां मांगी, मुश्किल कुशाइयां माफ करी, वहां पर मुर्गे बकरे जबा किए और खाए और सब कुछ किया। और अल्लाह के नबी सब देखेंगे और कह देंगे कि अल्लाह ताला इनको छोड़ दे, और अल्लाह ताला छोड़ देंगे। मेरे भाई, ये गलत फहमियों को छोड़ो। अल्लाह के नबी शफाअत करेंगे, ये हम भी मानते हैं। अल्लाह के नबी की शफाअत काम आएगी, लेकिन किसके काम आएगी? वो भी अहादीस के अंदर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल के बता दिया साफ साफ कि अल्लाह ताला जब तक चाहेगा, जब हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। फिर उसके बाद जब प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत होगा शफाअत के, तो अल्लाह के नबी सजदे में जाएंगे। जितनी देर अल्लाह ताला चाहेगा तो सजदे में रहेंगे, और वहां का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। तो अगर सोचो तो जरा, अगर कुछ लम्हा भी, कुछ मिनट भी, कुछ सेकंड भी अगर वो सजदे में रहे, कुछ मिनट भी रहे सजदे में, तो जोड़ो तो जरा दुनिया के हिसाब से कितने साल हो जाएंगे, कितने वक्त हो जाएंगे जो सजदे में रहेंगे। उतने दिन तो जहन्नम में पड़े रहोगे। कैसे बर्दाश्त करोगे? कैसे बर्दाश्त करोगे? ये दुनिया की आग जो जहन्नम की आग से निकाली गई, ये अल्लाह ताला से जो दुआ करती कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा उस आग में मत डालना। तो तुम ये कैसे सोच लिए हो कि वहां जहन्नम की आग को तुम बर्दाश्त कर लोगे? कैसे बर्दाश्त करोगे? कैसे करोगे? और फिर उसके बाद कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तक चाहेंगे कि अल्लाह ताला जब तक चाहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहेंगे। फिर अल्लाह ताला कहेगा, हुक्म होगा कि सर उठाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएंगे, मांगो क्या मांगते हो? अल्लाह के नबी कहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे उम्मती में से फला लोगों को बख्श दे। अल्लाह ताला का हद मुकर्रर कर देगा। वो हद क्या होगी वो अल्लाह जाने। उस हद तक के लोगों को अल्लाह के हुक्म से तब नबी वहां से जन्नत जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाएंगे। हम भी शफाअत के कायल हैं, लेकिन वो कौन सी शफाअत होगी? वो किसके लिए होगी? इस तरह से 3 बार होगा। फिर आखिरी में कहते हैं अल्लाह के नबी कि फिर जहन्नम में वही लोग रहेंगे जिन्हें कुरान ने रोक रखा होगा, जिन्हें कुरान ने रोक रखा होगा, जिन्हें कुरान ने रोक रखा होगा। कुरान ने जिसके लिए अवधि जहन्नम लिख गया, कुरान के अहकाम को जिन्होंने नहीं माना होगा, कुरान से जो रुक गए होंगे, वो अल्लाह के नबी की शफाअत के भी उससे उनको कोई फायदा नहीं होना। तो मेरे भाई, शफाअत का मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी करते रहो। यहां के डीएम, यहां के एसपी अगर तुम्हारे बहुत करीबी हो, तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे अच्छे बुरे में तुम्हारा साथ दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब चाहो जिसको मार दो, जब चाहो जिसका कत्ल कर दो, जब चाहो जिसकी जमीन हड़प लो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस मुगालते में नहीं रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी, हम भी उसके कायल हैं, हमारा ईमान है, अकीदा है, लेकिन वो शफाअत किसके काम आएगी? इस बात को सोचने का, और इस दुनिया की जिंदगी को इतनी बेपरवाही से, इतनी लापरवाही से नहीं गुजारने का, आखिरत के अमाल नामे को याद रखने का कि हम जो कुछ दुनिया में कर रहे हैं, सब कंधों पे जो फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखे हैं, वो सारे हमारे नामे अमाल को जो लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। और सारा का सारा कच्चा चिट्ठा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ दरबार में जब पेश होगा और इसकी गवाही हमारे खुद जिस्म के आज़ा देंगे, वहाँ किसी के साथ जर्रा बराबर भी ना इंसाफी नहीं होगी, कोई जुल्म नहीं होगा, न यहाँ अल्लाह ने किया दुनिया में कर रहा है, ना आखिरत में होगा। और फिर वहाँ पर हम जब खुद हमारे खिलाफ हमारे जिस्म के आज़ा गवाही देंगे, फिर सोचो कि हमारा वहाँ पे कौन हामी मददगार होगा, कौन हमारी मदद करने आएगा, कौन हमको बचाने आएगा। इसलिए उस आखिरत
आखिरत के अजाब से डरिए, उस हश्र के दिन से डरिए। वो जो है खौफ का दिन होगा, वो हवलनाक किया, वो जहन्नम के अजाब से डरिए, अल्लाह की पकड़ से डरिए और होश के नाखून लीजिए और तौबा कीजिए और पलट आइए रब के कुरान की तरफ और नबी के फरमान की तरफ और पहली फुर्सत में तौबा कीजिए। बार बार हम यही कहते हैं और फिर कहें और कहते रहेंगे इंशाअल्लाह कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, पलटें, आए अल्लाह के दीन की तरफ, कुरान की तरफ और हदीस की तरफ और कुरान हदीस को मानने वाले बन जाएं। ये न देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है, ये न देखें कि क्या है, ये कुरान है, ये हदीस है, मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सब के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको बचाने के लिए कि आप शिर्क से, बिदअत से, गुनाहों से बचें, जहन्नम की आग से बचें, शैतान के चंगुल से बचें, कब्र के अजाब से बचें, इसी सब के लिए ये IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट का की बुनियाद रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये कायम हुई है आज तक इंशाअल्लाह जब तक ये कायम रहेगी और इंशाअल्लाह जिंदगी जब तक रहेगी, ये आपके लिए, हम सब के लिए ये खैर की तरफ बुलाने का, भलाई की तरफ बुलाने का, शिर्क और खिलाफ के खिलाफ एक कलमी जंग, एक आपको जो है जगाने का काम कर रही है, करते रहेगी इंशाअल्लाह। इसलिए तासुब की दीवार को किनारे कीजिए और हसद बुग़्ज़ को किनारे कीजिए और आखिरत को याद कीजिए और ये मत सोचिए ये किसकी मस्जिद है, ये कौन लोग हैं, नहीं, अल्लाह का घर है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के नबी की हदीस है, पढ़ के सुनाई जा रही है। अपने घरों में रखे हुए कुरान को उठाइए, गर्द गुबार को झाड़िए, तर्जुमा उठाकर पढ़िए, किसी का तर्जुमा पढ़िए, पढ़िए तो सही, जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, पढ़िए उसको और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है, कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई लग़्ज़िश हुई हो तो वो मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसको तुम उसको माफ़ करने वाले रहा और तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में जब तक जिंदा रख, ईमान पे रख, कुरान सुन्नत पे रख, जब मौत दे तेरी राहों पर चलते हुए शहादत की मौत दे के उठा वाले रहा। अल्लाह जैसे तूने हमें यहाँ मिलाया ऐसे ही हम सबको मरने के बाद मैं अपने अहले यार के जन्नतुल फिरदौस में भी हमारी मुलाकात करा वाले रहा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।